लाइट कहीं काम आती है क्या? बहुत जगह काम आती है। इसका एक एग्जांपल यही है कि आपको ये सेटअप अच्छा नहीं लग रहा, इसका मेजर कारण सेटअप की लाइटिंग है। लाइट, दो मेजर चीजें हम पढ़ते हैं इसमें, एक तो रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। दो फिनोमेनन है हमारे पास। रिफ्लेक्शन बचपन से हम पढ़ते हुए आए हैं कि एक रे आती है, एक जाती है। एक रे आती है, किसी भी पॉलिश सरफेस से टकराकर बाउंस बैक कर जाती है उसी मीडियम में। इस फिनोमेनन को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम व्हेन इट हिट्स एनी पॉलिश सरफेस। एक होती है इंसिडेंट रे, एक होती है रिफ्लेक्टेड रे। किसी भी पॉलिश सरफेस पे एक पॉइंट पर वो इंसिडेंट करती है, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसी पॉइंट पर हम एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, उस लाइन को कहते हैं नॉर्म। परपेंडिकुलर लाइन होती है। दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के। एक पहला लॉ कि इंसिडेंट रे और इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों बराबर होंगे हमेशा और हमेशा। जितना इंसिडेंट एंगल है उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। अच्छा, दूसरा, ये तीनों के तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। जैसे यहाँ ये प्लेन एक्स वाई वाला प्लेन है, ये प्लेन हमेशा सेम रहेगा, कभी भी ये 3D में नहीं होगा। अच्छा, ये रिफ्लेक्शन का फिनोमेनन है। एक रिफ्रैक्शन का भी फिनोमेनन है हमारे पास, जिसको हमको इस चैप्टर में बढ़िया से डिटेल में पढ़ना होता है। रिफ्रैक्शन यानी अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे जब भी जा रही है तो थोड़ी सी बेंडिंग दिखाती है। इस मीडियम से इसमें ये एयर है, एयर से ग्लास में गई, सीधा जाना चाहिए था इसको, पर गई नहीं, थोड़ी सी बेंड हो गई। ये बेंडिंग क्यों हुई? तो डेंसिटी के डिफरेंस के कारण, या फिर कहें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि कितना ज्यादा डेंस मटेरियल है, कितना ज्यादा रेयर मटेरियल है। रेयर इन द सेंस कि वो कितनी डेंसिटी उसकी कम है। ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रहे हैं यहाँ। रेयर से डेंसर जब भी लाइट की रे जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, और डेंसर से रेयर जब भी जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है। स्नेल्स लॉ, सेल साहब ने भी एक, जैसे यहाँ हम लोग ने एंगल आई और एंगल आर के टर्म्स में देखा था कि दोनों हमेशा बराबर होते हैं, यहाँ वो बराबर नहीं होगा। यहाँ भी आई और आर होगा, एंगल आई एंगल आर ये सब चीजें यहाँ भी होंगी, लेकिन यहाँ बराबर नहीं होगा। यहाँ उसका रेशियो बराबर होता है आई बाई आर का, और अगर टेक्निकल टर्म्स में कहें तो साइन आई बाई साइन आर का रेशियो कांस्टेंट होता है, बराबर भी नहीं, कांस्टेंट। साइन आई बाई साइन आर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, और ये कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर आता है। सेल साहब ने बस इतना ही बताया था कि कांस्टेंट होगा। रिफ्रैक्शन अगर हो रहा है किसी ग्लास के स्लैब से, तो इंसिडेंट रे, ये हमारी इंसिडेंट रे ऐसी जानी चाहिए थी, गई नहीं, बेंड कर गई, इसको कह रहे हैं रिफ्रैक्टेड रे। ये फिर से यहाँ पे से रिफ्रैक्शन हुआ, इसको कह रहे हैं इमर्जेंट रे। दो नॉर्मल है, यहाँ दो तीन एंगल है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल और इमर्जेंस एंगल। एंगल ई आ गया यहाँ। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस यहाँ बराबर होता है। यहाँ क्या हो रहा था? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर था, यहाँ इंसिडेंस और इमर्जेंस बराबर है, ये दोनों बराबर होते हैं। प्लस ये इमर्जेंट रे जो लास्ट में निकल रही है और ये इंसिडेंट रे दोनों आपस में पैरेलल भी होते हैं। ये सारे फिनोमेनन हम लोग जो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के फिनोमेनन देखते हैं, ये कुछ ऑप्टिकल डिवाइसेस से देखते हैं। ऑप्टिकल डिवाइसेस कहने का मतलब कुछ ऐसी चीजें जिससे ये फिनोमेनन बहुत बढ़िया से पढ़े जा सकते हैं। तो उनमें एक मिरर बहुत बढ़िया डिवाइस है, एक लेंस बहुत बढ़िया डिवाइस है। मिरर भी हम लोग बहुत सारे टाइप का देखते हैं, जैसे प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव कॉन्वेक्स कहने का मतलब कि अगर कुछ ऐसा है, कुछ इस सेंस का है। केव आपने देखा है, केव यानी कि गुफा, गुफा यानी कि अंदर की तरफ अगर जा रहा है, इधर से कहीं रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर इसका केव जैसा है तो उसको हम लोग कॉनकेव कहेंगे। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका उभरा हुआ है तो हम लोग उसको हम लोग कॉन्वेक्स कहते हैं। प्लेन तो आप जानते हो बढ़िया से, एक तरफ कोटिंग है, एक तरफ से रिफ्लेक्ट बैक होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस और पॉलिश सरफेस, पॉलिशिंग किसकी? सिल्वर ब्रोमाइड की। ठीक, अच्छा, ये कॉनकेव कॉन्वेक्स हो सकता है। लेंस भी दो टाइप का, कॉनकेव कॉन्वेक्स। मिरर हमारे तीन टाइप के, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ये रिफ्लेक्शन होगा, जैसे हम लोग शीशे में देखते हैं, प्लेन मिरर में ही अगर अपना चेहरा देखते हो, अपना नुमाइती चेहरा आप देखते हो, सामने आपको एक और आदमी दिखता है, आपका जुड़वा भाई, तो वो जो होता है वो आपकी इमेज है, आपका भाई नहीं है। इमेज वर्चुअल भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है। अगर लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी सच में जाके, सच में जो रिफ्लेक्टेड रेज जा रही है वो रिफ्लेक्टेड रेज जाके इंटरसेक्ट करेंगी खुद, तो रियल इमेज बनेगा। और अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, अपीयर करेंगी, ऐसा लगेगा कि इंटरसेक्ट कर रही है, तो वर्चुअल इमेज बनेगी। दोनों ही केस में वहां कोई खड़ा नहीं है, रियल इमेज के सेंस में भी वहां जुड़वा भाई नहीं है, वो इमेज ही है। कई बार ऐसा होता है कि हम शीशे में देख रहे हैं, शीशे में हमको बड़ा दिख रहा है, कई बार देख रहे हैं शीशे में छोटा दिख रहा है। ठीक,
तो ऐसा क्यों होता है? मैग्नीफिकेशन के कारण इमेज कई बार बड़ी हो जाती है, कई बार छोटी हो जाती है, कई बार बराबर हो जाती है। अगर मैग्नीफिकेशन हमारा फॉर्मूला होता है m को hi/ho से निकालते हैं, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर v/u से, या फिर -v/u से। कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एक लेंस में एक मिरर में, ठीक। ऐसे ही हमारा एक और फॉर्मूला है फोकल लेंथ और v और u के टर्म्स में। आते हैं जरा इस पे। मैग्नीफिकेशन अगर एक आई मतलब मैग्नीफिकेशन hi/ho का रेशियो 1 आया, तो मैग्नीफिकेशन अगर 1 है तो मतलब हमारे सेम साइज का इमेज बनेगा। अगर मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, एनलार्ज बनेगा। अगर मैग्नीफिकेशन स्मॉलर देन 1 है तो स्मॉल साइज का बनेगा, या डिमिनिश्ड कर सकते हो आप उसको। हमारा कॉनकेव मिरर अगर है, कॉन्वेक्स मिरर अगर है, तो इसमें बहुत सारे टर्म्स भी हमको सुनने होते हैं। जैसे केव जैसा है, केव जैसा है, अगर आप इसकी आर्क को कंप्लीट करोगे तो एक स्फीयर आपको बनता हुआ दिखेगा। इस स्फीयर को, कोई गोला है, गोले का केंद्र तो होगा, कोई स्फीयर है उसका सेंटर तो होगा, उस सेंटर को कह रहे हैं सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर है तो रेडियस भी होगा भाई, हाँ होगा, तो उसको कह रहे हैं आर, सेंटर ऑफ इस पॉइंट के जहां से हम लोग ये सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं। उस राइट और लेफ्ट के लिए वो कैलकुलेशन हम लोग पोल से करते हैं, अप और डाउन के लिए वो कैलकुलेशन हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस से करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी लाइन जो इस मिरर को डिवाइड कर रही है इक्वली पीसेस में। अच्छा, इस यहां से यहां पोल से सेंटर तक की लेंथ को रेडियस कह रहे हैं। इसके बीचों बीच एक पॉइंट होता है, उसको हम लोग कहते हैं फोकस। फोकस एक ऐसा पॉइंट जहां सारी की सारी पैरेलल आने वाली रेज कन्वर्ज होती हैं, एक ही पॉइंट पर मिलती हैं, वो पॉइंट होता है हमारा फोकस। फोकस और पोल के बीच की भी डिस्टेंस ये आधी होती है, मतलब बीचों बीच पॉइंट है, तो r और स्मॉल f का रिलेशन ये होगा। मतलब अगर इसको और इसको दुगना कर दें तो रेडियस के बराबर आ जाएगा बीचों बीच अगर है तो r = 2f। ये भी रिलेशन थोड़ा जरूरी है, ठीक। अच्छा, ये सारे फिनोमेनन हो रहे हैं, इसमें कुछ टर्म्स है। एक स्मॉल f है, फोकल लेंथ है, v आया, u आया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस है। ये रिलेशन याद रखिएगा, मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला दोनों में यूज होता है, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव। लेंस में निकालना हो या मिरर में निकालना हो, कैलकुलेशंस में काम आएगा ये, ठीक। अच्छा, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, एक तरफ पॉलिशिंग कर दिए, एक तरफ से रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है कॉनकेव मिरर। अगर कुछ ऐसा है, केव साइड पॉलिशिंग है, इधर से रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अगर दोनों तरफ ऐसा वैक्स उभरा हुआ है, एक तरफ से जा रहा है दूसरी तरफ से निकल जा रहा है, तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस या बाइकॉन्वेक्स लेंस। अगर दोनों तरफ से ऐसा केव जैसा है, एक तरफ से जा रहा है दूसरी तरफ निकल जा रहा है, तो ये हमारा बाइकॉन्केव लेंस। बहुत बढ़िया। इसमें जितने टर्म्स थे उतने ही टर्म्स लेंस में भी आएंगे, बस एक टर्म बढ़ जाता है इसमें लेंस में, ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ क्या था, पोल से नाप रहे थे, पोल की जगह लेंस में आ जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। ये सारी चीजें कई बार आप ऐसा केसेस पढ़े होंगे कि इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, फोकस पे इमेज बन रहा है, इंफिनिटी और सेंटर के बीच में है तो फोकस और पोल के बीच में बन रहा है। ऐसे अलग अलग केसेस आपने सुने होंगे, वो केसेस आपके स्क्रीन पर हैं। कॉनकेव मिरर में ये केसेस हैं, कॉन्वेक्स में आपके सामने, कॉनकेव लेंस में ये रहे और कॉन्वेक्स लेंस में ये रहे। तो ये केसेस आप बढ़िया से देख लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।